ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नरेश गुप्ता से आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना की बातचीत। डॉक्टर नरेश गुप्ता, हम आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि उम्मीदों का ये जो टीका है कहीं हमें नाउम्मीद तो नहीं करेगा? नवीन जी, मैंने 40 वर्षों से मेडिकल साइंस में देखा है और 400 साल की मेडिकल साइंस पढ़ी है, लेकिन जितना इससे होप और ठीक समय पे इसका प्रवेश करना वैक्सीन का और हमारे देश में और इस स्केल पे, जैसे कि प्रधानमंत्री ने बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण प्रोग्राम, ठीक है, दुनिया के सबसे बड़ा टीका प्रोड्यूसर तो हम थे, लेकिन सबसे बड़ा टीकाकरण प्रोग्राम और उसको जिस स्केल पे लॉन्च करा है प्रधानमंत्री जी ने 3000 सेंटर को जोड़ा और हजारों कार्यकर्ता है कि 3 लाख लोगों को हम लगा देते हैं, आज 30 करोड़ लोगों को हमको इसी सीजन में लगाना है। तो ये जो चीज है, ये मैं देख रहा हूँ कि हमारे देश में ही नहीं बड़ा उत्साह पैदा कर रही, ये पूरी दुनिया में लोग जो है ना जागरूक होकर सुन रहे हैं। आप अगर सवेरे से न्यूज पढ़े, चाहे अमेरिका से है, चाहे इंग्लैंड से है, चाहे फ्रांस से है, चाहे जर्मनी से है, या यूरोप के अन्य देशों से, ऑस्ट्रेलिया से, कहीं से देख लीजिए आप, मिडिल ईस्ट से, हमारे पड़ोसियों से, सब के सब जो है इसको एक अचंभे से देख रहे हैं कि इतना बड़ा प्रोग्राम जो है कैसे लॉन्च हो रहा है। प्रधानमंत्री जी की एक चीज देखिए, उन्होंने सिर्फ हमारे यहाँ नहीं लॉन्च करा है, जैसे कुछ बड़े बड़े देश हैं कि सारी की सारी टीका अपने यहाँ रख के बैठ गए, इन्होंने कहा नहीं, वासुदेव कुटुंबकम, जो हमारे पड़ोसी हैं या दूर दराज के देश हैं, हम उसमें भी ये देंगे। और इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो रहे हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने बड़ा अच्छा कहा, ये संजीवनी की तरह है। देखिए नवीन जी, पिछले साल ऐसा प्रकोप था और ये जो नया वर्ष आया है हमारा, तो खैर शुरुआत ही अच्छी हुई थी। पहले देखिए लोहड़ी आ गई, मकर संक्रांति आ गई, पोंगल आ गई, बड़े बड़े लोगों के जन्मदिन आ गए। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन करा प्रोग्राम का। ये अच्छी चीज लेके आया है और इस अच्छी चीज का हमें जो है सदुपयोग करना चाहिए और इसका फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि आप ये देखेंगे कि कई देश अभी भी ऐसे हैं यूरोप में, अमेरिका में, जो कि इसकी भयंकर चपेट में हैं और कोई नहीं कह सकता कि ये कब दोबारा आता है और कब नए स्ट्रेन के साथ आता है। तो जब तक वैक्सीन है और हमारा कंट्रोल अच्छा है कोविड के ऊपर, मेरा ख्याल है सबको इसका फायदा उठाना चाहिए, जैसे जैसे ये प्रोग्राम के अनुसार चलेगा। डॉक्टर नरेश, इस मुकाम तक पहुंचना जितना कठिन था, आगे की राह भी उतनी ही चुनौतीपूर्ण होगी? ऐसा है, चुनौतीपूर्ण तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं नवीन जी एक बात बता रहा हूँ, ये जितना मीडिया आ गया है उसकी वजह से लोगों की सोच जो है बहुत आगे तक चली जाती है, कई बार इतनी आगे तक चली जाती है कि उसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें वैक्सीन के मुकाम में मैं ये देखता हूँ कि लोग जो है दुविधा में आ जाते हैं कि मैं लूं कि नहीं लूं, ए वैक्सीन लूं कि बी वैक्सीन लूं। इसका कोई अंत नहीं होता है। जब आप मार्केट में भी कोई चीज खरीदने जाते हैं कोई अंत नहीं होता है, लेकिन डिसीजन आपको करना होता है। लेकिन ये आप मान के चलिए कि जितनी वैक्सीन आ रही है, चाहे इंडिया के अंदर चाहे इंडिया के बाहर, इन सब की एफिकेसी जो है, इनकी जो फायदा है, जितना WHO ने एक्सपेक्ट करा था जब कोविड का पेंडेमिक चल रहा था, उससे कई गुना ज्यादा है। लोगों को ये भी लगता है कि अरे हमने 10 महीने में कैसे रख दी। ऐसा तो नहीं है कि अध पक्की जो है, कच्ची पक्की वो वैक्सीन दे रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कोरोना वायरस हमारे ऊपर प्रकोप जो है पिछले 20 साल से ढा रहा है। वैसे तो 60 साल से जानते हैं, पर प्रकोप ढा रहा है। जो अभी तकलीफ होती है कोविड की, उसको हम कहते हैं कोरोना वायरस SARS-2। SARS-1 आया था 2002-3 में, तब भी वैक्सीन की प्रक्रिया चली थी और वो बंद नहीं हुई थी, क्योंकि 2012-13 में मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम मर्ज करके आया था। तो वैक्सीन की वो जो प्रक्रिया चल रही थी, उसकी वजह से कोरोना वायरस की हमारे पास बहुत नॉलेज थी, लेकिन उसको ढालना था और ये मौका मिला कोविड-19 का, और भारतवर्ष ने भी उसमें छलांग लगा दी। और देखिए दुनिया में कितनी सारी वैक्सीन बनी है, सबकी सब कारगर है, बहुत सारी वैक्सीन है, सब लोग लगाते हैं। देखिए हमारे देश में स्मॉल पॉक्स था, बिल्कुल खत्म हो गया। पोलियो था, उसको खत्म कर दिया, किसने करा? वैक्सीन है। लेकिन वैक्सीन जो है, जैसे कि कोई भी दवा होती है, चाहे मॉडर्न मेडिसिन हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, कोई भी हो, उसका रिएक्शन किसी को भी हो सकता है। जो हम लोग खाते पीते हैं
लोगों को दूध से भी रिएक्शन हो जाता है, जो अंडा खाते हैं उसको अंडे से भी रिएक्शन हो जाता है, किसी को मछली से रिएक्शन हो जाता है, किसी को सब्जी से रिएक्शन हो जाता है। ये रिएक्शन जो बड़ी कुदरती चीज होती है और ये रिएक्शन से हमको ये नहीं करना चाहिए कि हम दूध नहीं खाएंगे, अंडा नहीं खाएंगे, मछली नहीं खाएंगे, बैंगन नहीं खाएंगे, फला नहीं खाएंगे, वो ठीक नहीं है। ये जो रिएक्शन होते हैं ये बहुत कम होते हैं, लाखों में एक होते हैं। और डॉक्टर ये बहुत पॉजिटिव है, बहुत ही सकारात्मक है कि इतना बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ है और जहां लोगों के मन में ये आशंकाएं थी, बहुत संशय था कि इसके कुछ साइड इफेक्ट होंगे और पूरे दिन भर ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन आप ये देखिए कि आप इसका फायदा सोच के चलिए। हम लोग जो दवाई देते हैं, हम लोग एंटीबायोटिक्स देते हैं, हम बी कॉम्प्लेक्स देते हैं, ये सोच के देते हैं कि मरीज को फायदा होगा और ये मान के देते हैं कि उसका जो फायदा है वो कई गुना है, साइड इफेक्ट बहुत छोटा सा हिस्सा है और वो साइड इफेक्ट जो होगा वो कंट्रोल में भी आ जाएगा। और देखिए प्रधानमंत्री जी तो यहाँ तक गए, हमारे देश के जो पॉलिसी मेकर्स हैं कि अगर किसी को कोई रिएक्शन होता भी है उसकी केयर देखभाल हम करेंगे। और वो जो एक वैक्सीन आई है कोवैक्सीन, उसमें तो उन्होंने कहा कि हम उसका कंपनसेशन भी दे देंगे अगर आप हमारी वैक्सीन से आपको कुछ होता है। दुनिया में जो वैक्सीन बनी है और जिसको कि कई लोग समझते हैं कि और भी अच्छी है, पहले आ गई थी, फाइजर की है, मॉडर्ना की है, उन वैक्सीन के भी असर आ रहे हैं, उनके भी साइड इफेक्ट आ रहे हैं। साइड इफेक्ट आएंगे ये सब जगह, लेकिन उसकी वजह से वो देश विचलित नहीं हो रहे हैं, किसी ने प्रोग्राम नहीं छोड़ा है। ये जो अच्छा प्रोग्राम है हमको इसकी अच्छाई पे जाना चाहिए। अभी हमें वैक्सीन की जरूरत है, आप उसका फायदा देखिए, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता एक और स्ट्रेन उसका आ जाता है तो हमको नहीं पता चलेगा। स्मॉल पॉक्स कितने साल तक चला, पोलियो कितने साल तक चला, सब वायरस के थे। आप अच्छी चीजों को देखिए और अच्छे फायदे उठाइए। बड़े बड़े डॉक्टर्स ने लगवाया, आपने सब टीवी पे देखा। ये जो चीज है बड़ी कारगर चीज है, इसको हमें नष्ट नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए। कोई नहीं लगाएगा उससे किसी के ऊपर नहीं फर्क पड़ने वाला, उसी के ऊपर फर्क पड़ने वाला है। डॉक्टर साहब, हम आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन लेने से पहले और वैक्सीनेशन लेने के बाद किन जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए? बड़ा अच्छा सिस्टम ये है कि वैक्सीनेशन करने का जो प्रक्रिया है हमारे देश में बड़ी अच्छी तरह से डिफाइन करी हुई है पिछले बहुत दिनों से, कि पहले हम उनको देंगे जो स्वास्थ्य कर्मी या फ्रंट वर्कर्स, क्योंकि वो सबके कांटेक्ट में रहे हैं, आते हैं और आगे भी रहेंगे। पहले हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को मिला के 3 करोड़ हो जाएगा और उसके बाद 27 करोड़ हम उनको देंगे जो कि 50 साल से ऊपर के वृद्ध है या 50 से नीचे हैं और उनको कोई बीमारी है, डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, कोई और तकलीफ है, उन सबको ये दी जाएगी। तो 30 करोड़ को ये सबको फ्री मिलेगी पूरे देश में। तो आपको ये देखना है कि जब आपके पास मैसेज आता है कि आपको वैक्सीन फला दिन इस समय इस जगह मिलेगी, तो आप उधर तैयार होके जाएं, परेशान होके ना जाएं। आप ये सोच के जाएं कि ये वैक्सीन आपके लिए अच्छी है। अब ये है कि ये वैक्सीन क्या सब कोई ले सकता है? ये वैक्सीन सब कोई ले सकता है। इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये होती है कि कई बार एलर्जी का रिएक्शन आता है, जिसकी वजह से लोगों को रखता है। जैसा मैंने कहा कि एलर्जी तो किसी से भी आ सकती है। अगर आपको किसी तरह की एलर्जी है तो आप जाके डॉक्टर को बताएं। हम लोगों के बारे में कहा जाता है हम लोग इतने केयरफुल नहीं है, ऐसे ही निकाल देते हैं। एलर्जी के बारे में ऐसा रखा है कि जिसको किसी भी तरह की एलर्जी है उसका फैसला जो है डॉक्टर कर दे और वो मरीज ना ले वैक्सीन को भी। हालांकि उसमें सारी वैक्सीन में ऐसे नहीं होता है, लेकिन उसको अपना ये ध्यान रखना चाहिए कि किस किस चीज से उसको एलर्जी है या नहीं है। दूसरा एक चीज ये मान के चलना चाहिए कि ये जो वैक्सीन है इसका जो है ना गर्भवती महिलाओं के ऊपर कहीं दुनिया में स्टडी नहीं हुई और बच्चों में भी नहीं हुई है। तो गर्भवती महिलाएं और हमारे यहाँ 18 के नीचे वालों को भी ये नहीं दिया जाएगा। तीसरा ये है कि अगर किसी को कोविड हुआ था और उसने प्लाज्मा लिया था तो उसको भी नहीं दिया जाएगा। चौथी चीज ये है कि अगर कोई व्यक्ति को और बीमारी है जिसकी वजह से वो सीरियस है, उसको रुकना चाहिए, उसको उसके साथ वैक्सीन नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि फिर पता नहीं चलेगा दोनों कैसे रिएक्ट करेंगे। चौथी चीज ये है कि ये टीका जो है मांसपेशी में लगाया जाता है। किसी को अगर ऐसी परेशानी है जिससे कि खून बहता है, सबसे दुनिया का बड़ा सेंटर हमारे लोकनायक अस्पताल में हीमोफीलिया का, तो उन लोगों को थोड़ा ख्याल करना चाहिए कि मेरे को ये तकलीफ है, मैं ये बता दूं। तो ऐसे जो है कुछ चीजें हैं जिनका उनको ध्यान रखना चाहिए। खान पान उनको बराबर करना चाहिए, कोई चीज छुपानी नहीं चाहिए और उनको अपनी तसल्ली भी कर लेनी चाहिए। उनको एक शीट दी जाएगी जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होगी, नहीं तो स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन इतनी डिटेल में दी गई है, उसको पढ़ के जाना चाहिए। हालांकि वहां पे उसको अलग से पढ़ने के लिए मिलेगा। अगर कोई चीज डाउट में है तो भी उसको बता देना चाहिए। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नरेश गुप्ता से आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना की बातचीत।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।